दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे 1764 के बक्सर की धरती पर। ये वही जगह है जहां कंपनी बाबू और हमारे देसी नवाबों के बीच सीधा मुकाबला हुआ। अब कहानी में मसाला है, बादशाह, नवाब, कंपनी, दगाबाजी और अंत में रॉबर्ट क्लाइव का मास्टर स्ट्रोक। इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं mocbazaar.com। सबसे पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं, बक्सर का झगड़ा कैसे शुरू हुआ। देखो, सबसे पहले आया मीर कासिम, जो बंगाल का नवाब था। अब अंग्रेज़ों ने सोचा था ये नवाब तो हमारे पॉकेट में रहेगा, जैसा कहेंगे वैसा करेगा। लेकिन भाई मीर कासिम तो खुददार निकला। उस ज़माने में दस्तक नाम का पास मिलता था, जिसे विशेषतः कंपनी वालों को दिया गया था, जिससे कंपनी वाले माल ट्रांसपोर्ट फ्री में करते थे, टैक्स नहीं भरते थे। अब अंग्रेज़ों ने इसको अपना बिजनेस बना लिया। प्राइवेट ट्रेड करो, दस्तक बेचो और कमीशन लो। वो दस्तक खुद बेचने लगे। ऊपर से अंग्रेज़ों के बाबू लोग पटना में राम नारायण को सपोर्ट करने लगे, जिसने नवाब की बात मानने से मना कर दी। मीर कासिम बोला, अबे ये क्या मेला लगा रखा है। गुस्से में उसने बोला, ठीक है भाई, अब तो मैं सबका टैक्स फ्री कर दूंगा। अब अंग्रेज़ों को दर्द हुआ। उनको लगा ये हमारे बिजनेस मॉडल का आईपीओ ही डुबा देगा। तो फिर भाई भिड़ंत होनी तय थी। 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ। तो बक्सर की मिट्टी पर भिड़ गए तीन महारथी, मीर कासिम बंगाल का नवाब, शुजाउद्दौला अवध का नवाब और शाह आलम द्वितीय दिल्ली का मुगल बादशाह। सामने थे मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेज। भाई तीन तीन बड़े खिलाड़ी एक तरफ और एक कंपनी दूसरी तरफ। लेकिन क्या हुआ, कंपनी बाबू ने सबको चित्त कर दिया। इतिहासकार कहते हैं अंग्रेज़ों के पास था अनुशासन, ट्रेनिंग और बंदूकें, और नवाबों के पास ईगो और तालमेल की कमी। नतीजा, तीनों नवाब मिलकर भी अंग्रेज़ों के आगे ढेर हो गए। जीत का असर हुआ, कंपनी बनी बॉस। इस जीत से अंग्रेज सीधे नॉर्थ इंडिया के बड़े पावर बन गए। मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया गया। ये वही पुराना कठपुतली नवाब था जिसको प्लासी के युद्ध के बाद बनाया गया था। अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेनी हो तो आप पीछे वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिया गया है। इसके बाद अंग्रेज़ों को मिली ड्यूटी फ्री ट्रेडिंग और 3 जिले मदीनापुर, बर्धमान और चिटगांव। अब आता है क्लाइव का मास्टर स्ट्रोक, जिसको इलाहाबाद की संधि कहते हैं, जो 1765 में हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव आया और इलाहाबाद में 2 धांसू डील की। पहला, शुजाउद्दौला 50 लाख रुपए वॉर इंडेमनिटी दिए और इलाहाबाद और कोरा शाह आलम को सौंपा। दूसरा, शाह आलम द्वितीय बोला, अरे कंपनी बाबू, आप मेरे दीवान हो। और इसके बाद अंग्रेज़ों को दीवानी का हक मिल गया, यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा का राजस्व। यानी क्या समझे, मुगल बादशाह रोल मॉडल से रबर स्टाम्प बन गया। अब आया डुअल गवर्नमेंट, जिसको जुगाड़ सिस्टम भी बोलते हैं। कंपनी बोली, भाई जनता को लगे कि नवाब राज कर रहा है, लेकिन असली पावर हमारी जेब में है। राजस्व कलेक्शन कंपनी के हाथ में आ गया, कानून और पुलिस नवाब के हाथ में। पर पैसे कंपनी से ही मिलते थे। मतलब दिखावा अलग और माल पानी अलग। ये डुअल गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल हुआ और वॉरेन हेस्टिंग की एंट्री हुई 1772 में। डुअल गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं चली। आइए इसको समझते हैं। किसानों से ज़बरदस्ती वसूली हुई, ट्रेड का कबाड़ा हुआ, बुनकरों को कोड़े पड़े, इंडस्ट्री हो गई ध्वस्त। ऊपर से अकाल ने बंगाल का बुरा हाल कर दिया। फिर आया वॉरेन हेस्टिंग। उसने बोला, बहुत नाटक हो गया, अब सीधे कंपनी ही मालिक है।
और ख़त्म कर दिया ड्यूअल सिस्टम। तो भाई बक्सर की लड़ाई वो टर्निंग पॉइंट थी जहां से अंग्रेज सिर्फ ट्रेडर नहीं बल्कि हुकूमत बन गए। मुगल बादशाह सिर्फ नाम के रहे, नवाब कठपुतली बन गए और कंपनी ने पूरे भारत पर धीरे धीरे अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। तो अगली बार अगर कोई पूछे अंग्रेज़ों का इंडिया में असली एंट्री कब हुआ, तो कह देना बक्सर के बाद भाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद।